छांगुर बाबा मामले में एक बड़ी खबर आ रही है, इसमें अब ईडी भी घुस गई है। ईडी ने धर्मांतरण केस में ECIR दर्ज की है। धर्मांतरण मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी ईडी और ईडी लखनऊ यूनिट ने कल शाम दर्ज कर लिया है ये केस। बहुत जल्द ईडी केस से जुड़े आरोपियों से भी पूछताछ करेगी। धर्मांतरण के विदेशी कनेक्शन और मनी ट्रेल की भी जांच की जा रही है। लगभग 100 करोड़ बताए जा रहे हैं कि बाबा को फंडिंग के रूप में हासिल हुए ताकि धर्मांतरण में वो इन पैसों का इस्तेमाल कर सके। कल ही हमने देखा था कि उनके निवास पर बुलडोजर चला था। ये वो जगह थी जहां पर बताया जा रहा है कि धर्मांतरण का काम किया जाता था, लड़कियों को लाया जाता था और धर्मांतरण का पूरा प्रोसेस इसी जगह पर होता था। यहाँ पर अब बुलडोजर एक्शन हो चुका है। इससे पहले नोटिस भेजा गया था, उसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई वहां पर की गई है। तो अब ईडी ने धर्मांतरण मामले में ECIR दर्ज कर ली है और अब मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच ईडी करेगी। मनी ट्रेल यानी कि कहां से पैसा आया, इसकी पूरी जांच ईडी के जिम्मे होगी। लखनऊ यूनिट ने कल शाम ये केस दर्ज कर लिया है। बहुत जल्द आरोपियों से पूछताछ भी ईडी करेगी और इस पूरे मामले को एक नई दशा और दिशा इससे मिल सकती है। तो छांगुर बाबा का माया लोग देखिए, कोठी में 18 कमरे थे और आयातित वस्तुएं इसमें पाई गई। विदेशी नस्ल के कुत्ते थे, साथ ही घोड़े के लिए अस्तबल था, सोलर पावर हाउस बना रखा था, 15 फीट ऊंची दीवार थी। यानी कि पूरी तरीके से ये जगह को गोपनीय रखा गया। यहाँ पर एंट्री हर किसी को नहीं मिल सकती थी। कटीले तारों में बिजली का करंट दौड़ता था, यानी कि पूरी तरीके से इसे सेफ रखा गया था इस लिहाज से कि यहाँ पर कोई भी कभी भी आ जा ना सके। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ईडी की एंट्री इस केस में नई दशा और दिशा दे सकती है, खासतौर पर मनी ट्रेल मामले में। बिल्कुल नई दशा दे सकती है, क्योंकि देखिए यूपी STF ने और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बकायदा ये दावा किया था कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जो धर्मांतरण के जरिए 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग उसे मिली थी और कई आलीशान कोठियां, जो आप बता भी रही थी नेहा, वो प्रॉपर्टी बनाई और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पुणे में भी। तो अब ईडी ने इस मामले में केस दर्ज किया है। ईडी ने तमाम दस्तावेज, केस फाइल्स वो उत्तर प्रदेश पुलिस से लिए हैं और केस दर्ज करने के बाद अब ईडी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और बाकी उसके जो करीबी है उससे पूछताछ करेगी। और खास तौर से जो दावा किया गया है कि 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग मिली, उसकी जो पूरी मनी ट्रेल है, कहां कहां से फंडिंग मिली, कि कहां कहां से पैसे मिले, कहां कहां इस्तेमाल हुआ, इन तमाम चीजों की जो जांच है वो अब ईडी की टीम करेगी। तो इस केस में अब ईडी की टीम की एंट्री हो गई, जो सबसे अहम भी है, क्योंकि एक तरफ धर्मांतरण, दूसरी तरफ धर्मांतरण के लिए फंडिंग, ये दोनों बातें अहम है और इस वजह से ये जरूरी हो जाता है कि इस मामले में जो ईडी प्रवर्तन निदेशालय है वो पूरे जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसकी जांच करे और इस वजह से ईडी ने केस दर्ज किया है और आने वाले कुछ दिनों में ईडी का एक्शन भी देखने को मिलेगा। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।